आपने अनचार्टेड टेरिटरीज ऑफ द हार्ट की बात करी, सागर की गहराइयों की बात करी। आर्मी में हर मिशन से पहले एक मैप यूज करते हैं, एक रिस्क एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी मिस्टेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। लेकिन रिश्तों में क्या हम कोई मैप यूज करते हैं? एक सच्चा जीवन साथी जो हमें मिलता है इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस से मिलता है। यहीं से सोल साथिया के आइडिया मेरे दिमाग में आया। सोल साथिया में क्यों ना हम एक डिसीजन मेकिंग टूल जिससे कि वो एक बेटर लाइफ पार्टनर चूज कर सकें जो उनके लिए कंपैटिबल हो, साथ उनकी वैल्यूज मैच करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक रिलेशनशिप के साथ का जो समझौता है, जो एक जुगलबंदी बन रही है, उसको मैं चैलेंज करूंगा एक ह्यूमन अफेक्शन के साथ। बैटलफील्ड में हम एक ह्यूमन अलाइनमेंट को देखते हैं। डोंट यू थिंक दैट इज एक्चुअली मिसिंग इन आवर ओन लिविंग रूम्स? जब तक आप अपने इनर फुलफिलमेंट को नहीं पा सकते तब तक आप किसी और को फुलफिल नहीं कर सकते। यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। ब्यूटीफुली इम्परफेक्ट का मतलब है डोंट चेज परफेक्शन। लव इज अ हीलर एंड लव इज अ डिस्ट्रॉयर। जब ऑनलाइन मैट्रिमनी स्टार्ट हुआ, नए रिश्ते आने लगे, धीरे धीरे भरमार आ गई कि यूजर जैसे ही रजिस्टर करता है तो उसके पास में एक दिन में 100 मैच आ जाते हैं। सोल साथी हैज गॉट अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। सो वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल मैचमेकिंग। 10 साइकोलॉजी थ्योरीज का फ्रेमवर्क क्रिएट किया। Why do you think a boy will actually hop on to this psychological intelligence instead of going for that traditional orthodox mindset जो उसके माँ बाप ने सदियों से यूज भी किया है? मैरिज एक बहुत ही थॉटफुल डिसीजन है। मैरिज के डिसीजन को आउटसोर्स नहीं कर सकते। मैरिज का जो डिसीजन है उसको बहुत ही इंटेंशनली और इंटेलिजेंटली आपको लेना चाहिए। मैरिज इज नो मोर अ गैम्बल। सोल साथिया सिर्फ वही नहीं है जो आपने ढूंढा है हमारे मदद से, हम भी आपके सोल साथिया हैं। Along with the decision making, that X factor that we have, I think the integrity is the soul of the soul sathya. When we do matchmaking, tell you here, I give about 60% weightage psychological compatibility, only 40% given by the users. Clarity is very, very important in relationship. Before making a relation, the mystery continues. You may think that it is magical. Sometimes that balloon will burst. The real magic is when the love continues, it grows into that long relationship for life. मुझे वो शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लोग कहते हैं कि एक कमांडर का सबसे बड़ा एसेट होता है उसका मैप, लेकिन समंदर में 25 साल बिताने के बाद, एंटी पायरेसी मिशंस और इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट्स को लीड करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ा अनचार्टेड टेरिटरी कोई ओशन फ्लोर नहीं बल्कि इंसान का दिल है। वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी। मैं हूं कमांडर विक्टर माइक। यूनिफॉर्म में हमें सिखाया जाता है कि लॉजिक से लीड करो, स्ट्रैटेजी को सेंटिमेंट से ऊपर रखो और हर फैसला एक कोल्ड प्रिसिशन के साथ लो। मगर रियल लाइफ में इंस्पायर करने के लिए और इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें इंटेलिजेंस चाहिए। सिर्फ वो नहीं जो टेक्नोलॉजी से मिलती है, बल्कि वो जो दो दिलों के बीच की खामोश अलाइनमेंट से मिलती है। वर्ड्स ऑफ विजडम बाय रूमी। तुम्हारा काम इश्क को तलाशना नहीं है बल्कि अपने अंदर उन पर्दों और दीवारों को ढूंढना है जो तुम्हें उसके खिलाफ खड़ी कर रखी हैं। आज हम उन्हीं दीवारों को गिराने आए हैं। आज हम जिंदगी के एक्सटर्नल बैटलफील्ड से हटकर रूह के सुकून की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां डिसिप्लिन और डिज़ायर मिलते हैं और जहां लीडरशिप रैंक से ऊपर उठकर इंसानी जज्बात को छूती है। आज हमारे गेस्ट एक ऐसे शख्स हैं जो कमांड का वज़न भी समझते हैं और लेगेसी की ताकत भी। इन्होंने 5000 से ज़्यादा जवानों को लीड किया और हाँ, 1000 करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स को भी मैनेज किया है। इंडियन आर्मी में 28 साल बिताकर टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और AI ड्रिवन एनालिटिक्स में महारत हासिल की है। लेकिन इनका सबसे बड़ा मिशन तब शुरू हुआ जब इन्हें ये रियलाइज हुआ कि बाहर की हर जीत अधूरी है अगर अंदर की कंपैटिबिलिटी ना हो। He is a soldier of the mind, a strategist of the heart and a storyteller of the soul. ये राइटर हैं उस बेहतरीन किताब के जिसका नाम है 21 Secrets to Eternal Love और फाउंडर हैं सोल साथिया के, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आज के मैच मेकिंग वर्ल्ड को डिसरप्ट
कर रहा है। इनका मकसद सुपरफिशियल स्वाइप्स को साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस से रिप्लेस करना है। ये साबित करने आए हैं कि लाइफ पार्टनर ढूंढना कोई चांस या इत्तेफाक नहीं है। ये एक मिशन क्रिटिकल चॉइस है जिसके लिए अवेयरनेस और इमोशनल डेप्थ चाहिए। लेट्स वेलकम कर्नल राकेश डोगरा, द फाउंडर ऑफ सोल साथिया। आज कर्नल डोगरा सोल साथिया के सारे राज, सारे खुलासे हमारे साथ शेयर करेंगे। वेलकम ऑन द शो सर, द कमांडर विक्टर माइक्स अनटोल्ड स्टोरी। सर, कैसा लग रहा है इस मंच पर आकर? और मैं इससे पहले कि सर बताएं अपने बारे में, this is that great book which sir has authored, the 21 secrets to eternal love, and I must tell my audience, मेरी जनता को, I have gone and read this book, and this book actually has beautiful secrets which can connect you to your soulmates. Please do buy this book. Fantastic. That's the right word and the critic from your host. Sir, मंच आपका है सर, 2 शब्दों से कारवां स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच कमांडर विक्टर माइक, एंड मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके इस मंच का कि उन्होंने मुझे, मेरी आवाज़ को और सोल साथिया की सोच को ये मंच दिया है, जिससे हम जो अपने विचार हैं, अपनी सोच है, उसको आपके व्यूअर्स तक ले जा सकते हैं। और आपने अनचार्टर्ड टेरिटरीज ऑफ द हार्ट की बात करी, सागर की गहराइयों की बात करी, एंड यू आर फ्रॉम द नेवी, आई कैन फुली अंडरस्टैंड दैट। वही इस जर्नी की शुरुआत है जो हमारा आर्मी में हम हर मिशन से पहले एक मैप यूज़ करते हैं, एक रिस्क एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी मिस्टेक कैन बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। लेकिन रिश्तों में क्या हम कोई मैप यूज़ करते हैं? आई डोंट थिंक सो। एंड रिश्तों के लिए हम जो डिसीजंस हैं, मुझे लगता है काफ़ी इम्पल्सिवली लेने लगे हैं, और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सच्चा जीवन साथी जो हमें मिलता है वो एक इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस से मिलता है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है 30 साल का आर्मी में, मैंने बहुत इंटरेक्शन किया है कई कपल्स के साथ में, और बहुत रिलेशनशिप्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें मुझे लगा है कि अक्सर हम रिश्तों से डील करने को बहुत चैलेंजिंग पाते हैं। और यहीं से सोल साथिया के आइडिया मेरे दिमाग में आया कि सोल साथिया में क्यों ना हम एक ऐसा डिसीज़न मेकिंग टूल लोगों को दें जिससे कि वो एक बेटर डिसीज़न ले सकें, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सकें, और एक ऐसा लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकें जो उनके लिए कंपैटिबल हो, जिसके साथ उनकी वैल्यूज़ मैच करती हों। मैं कहूँगा कि आज का मौका बहुत ख़ास है कि आपके साथ हमारा फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन हो रहा है, और ये इसलिए ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आपका जो मंच है वो सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनाता बल्कि दिलों को जोड़ता है। अरे वाह। और मैं इसलिए ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ ग्रेट जर्नी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सो मैनी मोर कोलैबोरेशंस विद यू। और ये जो एक सोल साथिया की सोच है, एक मिशन के साथ में आज मैं आया हूँ, और इस मूवमेंट को हम बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ऐसा लग रहा है एक पॉडकास्टर और एक ऑथर की जुगलबंदी हो रही है। जिस तरह सर ने अपने विचारधारा आप सभी के साथ शेयर करी, मैं भी उसमें 2 शब्द ऐड करूंगा इससे पहले कि गोलियां सर की तरफ चलनी चालू हो जाएं। Yes, it is a sort of collaboration, and a collaboration of mindsets, a collaboration of an ideology, जिसमें हम एक uncharted territories को आज उसकी गहराइयों तक जाएंगे। मी बीइंग अ मरीनर, मेरे लिए हमेशा मैप्स मैटर करते थे, और जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, आज हम कोई अनचार्टेड टेरिटरी में हम डीप डाइव करने वाले हैं। और इस ऑथर, इस फाउंडर के साथ वो मज़ा अलग बनने वाला है, बिकॉज आज का जो युद्ध होगा या आज की जो डिस्कशन होगी उसमें कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक रिलेशनशिप के साथ का जो समझौता है, जो एक जुगलबंदी बन रही है, उसको मैं चैलेंज करूँगा एक ह्यूमन इफेक्शन के साथ। तो सर, ये मंच आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज इसलिए इसे कहा जाता है द अनटोल्ड स्टोरी।
लुकिंग फॉरवर्ड। पहला ब्लंट क्वेश्चन सर मेरा आपके लिए यही है कि आपने हज़ारों से ज़्यादा वॉरियर्स को लीड करा है एज अ लीडर, ऑफ कोर्स इन द आर्मी सर। जब हम एक बैटलफील्ड के एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे जो एक दो लोगों के बीच का जो एक रिलेशनशिप बनता है, that actually means somewhere very close to life and death. That means it's a beautiful human mindset का alignment. जो battlefield में हम एक human alignment को देखते हैं, don't you think that is actually missing in our own living rooms, in our outer world? और अगर हाँ, तो क्या यहीं से सोल साथिया का कोई इंसेप्शन का प्लान बनना स्टार्ट हुआ था जब आपने ये चीज़ को महसूस किया? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। आई मस्ट से कि जो मेरा तजुर्बा है आर्मी के अंदर, तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस, इसमें मैंने यूनिट्स को कमांड किया है और अपने सोल्जर ऑफिसर्स के साथ में बहुत बेहतरीन इंटरेक्शंस रहे हैं और उसमें मैंने उनकी ज़िंदगियों को बहुत नज़दीक से देखा है जी। और मैं ये समझता हूँ कि जो एक सोल्जर की ताकत है वो उसके एक फैमिली सपोर्ट से आती है और तभी वो निर्भय होके हमारा बॉर्डर की रक्षा करता है। और जब मैंने देखा कि कुछ ऑफिसर्स या सोल्जर्स की लाइफ में कुछ जब चैलेंजेस हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स में कुछ दरारें आने लगती हैं, सो उनके लिए उसको डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए मैंने ये भी देखा कि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ना ही हमारे सोल्जर्स के लिए जो कॉम्बैट में तो ट्रेंड है, लेकिन रिलेशनशिप्स में या ह्यूमन कनेक्शंस में देयर इज़ नो ट्रेनिंग। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर द कॉर्पोरेट्स। यंग प्रोफेशनल्स हमारे ऑपरेशंस में ट्रेंड हैं, लेकिन ह्यूमन कनेक्शंस में आई थिंक देयर इज़ नो ट्रेनिंग। मतलब आप मानते हैं सर कि जो एक ह्यूमन अलाइनमेंट दो वॉरियर्स के बीच में बनता है, शायद वो एक हस्बैंड वाइफ या एक लिविंग रूम में पर्सनल रिलेशनशिप्स में, हमारी निजी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, छूट जाता है, उतना स्ट्रांगली बिल्ड नहीं हो पाता। बिल्कुल। सो जब हम आर्मी में कहते हैं तो हम कहते हैं कि आई हैव योर बैक, दैट मीन्स इन अ फायर फाइट वी नो दैट समवन इज स्टैंडिंग देयर, somebody is there to cover me. Yeah. Yes. So I think we operate as a team in the army, and the families also have to operate like a team. So absolutely, if the alignment is missing, then neither the teams can win in the army nor the relationships can work. आपने अपने आंसर में ये भी बोला कि आपने जो रिलेशनशिप की जो हमने टर्मिनोलॉजी को बोला वो सिखाया नहीं जाता। तो आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि एक सोल्जर को आपने देखा होगा, एक वॉरियर को देखा होगा जो एक्सटर्नली बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट इंटरनली शायद उसके घर में पीछे किसी मज़दार में वो स्ट्रगल कर रहा था अपने इंटरनल इश्यूज़ को मैनेज करने में, और वो आपने महसूस किया, और शायद वो महसूस करने के बाद ही सोल साथिया का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई सोल्जर्स और ऑफिसर्स को मैंने ऑब्ज़र्व किया है जो अपने मैरिटल डिस्कॉर्ड्स या जो रिश्तों में कुछ दरारें आ जाती हैं, उससे ज़िंदगी की कुछ परेशानियों से वो जूझ रहे होते हैं। जी सर। और मुझे याद आता है कि जब मैं जोधपुर में पोस्टेड था तो वन ऑफ माई ऑफिसर्स, वेरी यंग एंड डायनामिक ऑफिसर, उनकी कुछ फैमिली में मैरिटल डिस्कॉर्ड के इशू हो गए, और जब वो आए हमारे पास में तो मैंने, मेरी वाइफ ने उनको काउंसलिंग किया, हस्बैंड को काउंसल किया, उनकी वाइफ को काउंसल किया, और यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी हमारे घर आए और हमने उन्हें काफ़ी समझाया। बट उन काउंसलिंग सेशंस में जो मैंने रियलाइज़ किया कि एक उनका जो एक इमोशनल पैटर्न्स का एक काफ़ी गैप था, जिसकी वजह से वो ओवर द ईयर्स जो प्रॉब्लम्स है वो कंपाउंड हो जाती है। शायद शादी से पहले अगर वो इमोशनल अलाइनमेंट वो लोग चेक कर पाए होते तो ये प्रॉब्लम ना आती, और उसके बाद में एक हद पार करने के बाद शायद हमें वो प्रॉब्लम को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। Right. और ये चीज़ें थी कि मैंने ये भी महसूस किया कि जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी सोल्जर या ऑफिसर का जो स्ट्रेंथ है वो उसकी फैमिली का सपोर्ट है। एक स्टेबल फैमिली ही एक स्टेबल रिलेशनशिप दे सकती है, और अगर एक स्टेबल फैमिली है तभी वो सोल्जर का जो मोराल है हमेशा हाई रहेगा, वो अपने सेवा में तत्पर रह सकता है, अपने बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर सकता है। लेकिन वहीं अगर उसकी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशंस वीक हो जाती हैं, फैमिली का सपोर्ट वहाँ से चला जाता है, सो
आप उसी सोल्जर को देखते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड रहता है और ही इज़ नॉट एबल टू फोकस, हिज फोकस वेवर्स एंड he is no more that same dynamic, brilliant officer or a soldier that he used to be. Yeah, you can actually visualize that एक सोल्जर जिसकी फैमिली में कोई डिस्कॉर्ड्स चल रहे हैं, वो मेंटली फिट नहीं है, जब उसे गोली किसी और के ऊपर ताकनी है तो क्या आपको लगता है वो बुलजाय करेगा? क्या आपने दुश्मन को वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा? सो ये जो पहलू होते हैं, इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड करते हैं, बट ये पहलू एक्चुअली एक इंसान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपके दो शब्द मैंने पकड़े थे, इमोशनल और स्टेबिलिटी। अगर मैं आपकी सुंदर बुक के नैरेटिव को पकड़ूं तो ये नैरेटिव जाता है इमोशनल इनर स्टेबिलिटी को के बारे में बात करता है। आर्मी के अंदर हम दो पहलू को टच करते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है टैक्टिकल। अगर फिजिकल और टैक्टिकल को मैं कंपैरिजन करूं आपकी बुक के नैरेटिव से, विच इज़ अबाउट इमोशनल, तो इस दुनिया में विच इज़ एक्चुअली सो क्योटिक, अगर मैं और बोल सकूं क्योटिक डेटिंग वर्ल्ड में, इसको आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं इस बुक के माध्यम से? ओके, सो आपने जो टच किया इनर स्टेबिलिटी के ऊपर, जी सर। मेरी बुक में जो सेकंड सीक्रेट है वो सेल्फ लव के ऊपर है। सो इट सेज दैट जब तक आप खुद अपने इनर फुलफिलमेंट को नहीं पा सकते तब तक आप किसी और को फुलफिल नहीं कर सकते। यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। सो यू हैव टू हैव दैट इनर स्टेबिलिटी इनसाइड। सो जो चीज़ हम ऑपरेशंस में टीम्स में देखते हैं मैनिफेस्ट होती है कि टीम हैज़ टू बी कोहेसिव एंड स्टेबल, इंडिविजुअल लेवल पर भी वो इनर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो सोल साथिया प्लेटफॉर्म का आइडिया है वो यहाँ से आया है कि सबसे पहला स्टेप है एक सेल्फ डिस्कवरी का। जो एक इंडिविजुअल है उसे फर्स्टली अपना एक सेल्फ डिस्कवरी करना है, अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना है। जी सर। हाउ इज़ ही इमोशनली वायर्ड, हाउ ही फील्स, हाउ ही रिएक्ट्स, एंड उसके बेसिस पर जब वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाता है, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढ पाता है, तभी वो एक इन्फॉर्म्ड तरीके से ही कैन मेक चॉइसेस to decide who is the life partner best suited to him, best compatible for him. I think that's a bullseye answer because as sir said कि इनका second secret of eternal love is about self-care. Until and unless we introspect who we are, I don't even understand what are my blind spots, what are my weaknesses, and I don't work on those weaknesses. How am I going to become a capable human in terms of my relationships, in terms of my service to my nation? I think the first, step to this entire pyramid of so-called psychological intelligence is all about self-care, which is a very, very important aspect. Sir, इसमें 21 secrets के बारे में जिक्र हुआ है। अगर आप अपनी ऑडियंस को उस एक सीक्रेट के साथ जोड़ना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो कौन सा सीक्रेट होगा? I think one of the most beautiful secret of this book is beautifully imperfect. Beautifully imperfect. Embrace your imperfections. So I think जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो वो जानता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। Yes, sir. और ये भी सच है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, अगर परफेक्ट होता तो शायद वो भगवान होता। सो ब्यूटिफुली इम्परफेक्ट का मतलब है कि डोंट चेज परफेक्शंस। अगर आज की यंग जनरेशन सोशल मीडिया की चकाचौंध पर समझती है कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, लाइफस्टाइल, पार्टनर और कोई भी चीज़ है उनको लगता है कि बहुत परफेक्ट, जैसी वो वर्चुअल रियलिटी में दिख रही है शायद वैसी है, पर असल में वैसा नहीं होता है। Yes. आपको इम्परफेक्शंस में भी एक परफेक्शन ढूंढना है और आपको ना ही एक पार्टनर ढूंढना है जो कि एक परफेक्ट पार्टनर है बट जो आपके लिए परफेक्ट है। सो don't look for a perfect person, look for a person who is perfect for you. So that is more important. So embracing your imperfections means that firstly you realize कि आपके अंदर क्या blind spots हैं, क्या weaknesses हैं, you improve upon them. Then you are able to accept the imperfections in your partner and you are able to work around those imperfections. You accept them with everything that they have. So I think that is one of the most beautiful secrets in the book. How beautiful, embracing your imperfection. I think हम ज़िंदगी में अपनी imperfections, अपनी weaknesses से बहुत दूर भागते रहते हैं।
and that is where we don't actually, work on them to some extent. I had watched a movie yesterday, must tell, and there the main lead, the protagonist, had a problem of not speaking clearly sa or sha, and in the entire movie this is his issue, that he is not able to embrace this part of imperfection. And उसका जो मूवी का अंत होता है, of course a Bollywood movie, so उसमें अंत में he starts embracing this imperfection, and that's when उसके अंदर का एक इंसान फिर दोबारा ज़िंदा होता है. आपकी बातें एक्चुअली मेरे जहन में ऐसे कनेक्ट कर रही हैं कि मेरे अंदर भी कितनी सारी इम्परफेक्शंस हैं जिसको शायद मैं आज तक एम्ब्रेस नहीं कर पाया हूँ. I think at the cost of, I think, you may have given a spoiler for a lot of people who have not seen the movie. Yeah. But I think that's a very important lesson learned from the Bollywood, and movies जो हैं वो भी हमारे ज़िंदगी का एक आईना है, अक्स है. और ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि अपने imperfections को अगर हम embrace कर सकते हैं, so I think that will make us more confident in life, and you'll be able to make more confident choices. Sir, I feel that this book is clearly a labor of love. अगर मैं आपसे सच पूछूं, ऐसा कौन सा चैप्टर था जिसको लिखने में आपको सबसे बड़ा चैलेंज आया, from the so-called orthodox understanding as a traditional leader or as an individual himself? Because जब हम एक बुक को ऑथर करते हैं तो हम we again start going towards optimistic perspective, traditionally something which is on the righteous path. So हमारे लिए वो बहुत चैलेंज हो जाता है कि क्या हम ये लिख पाएंगे. So आपके लिए वो चैप्टर कौन सा था in the 21 Secrets of Eternal Love? बिल्कुल. So my one of the secrets of the book is Love's Paradox. Love's Paradox. So it talks about the opposites in love. So love gives you joy, love gives you pain. So love gives you a lot of strength, and it makes you vulnerable as well. हम ये expect नहीं कर सकते कि love हमें हमेशा खुशी देगा, because that is the first feeling then people in love get, that kind of sparks fly and you find everything very rosy, and you feel that life is going to be so beautiful and full of happiness. But रिलेशनशिप में कुछ समय बिताने के बाद आप कुछ गैप्स देखने लगते हो, और आपको लगता है कि लव में जो है वो जो हैप्पीनेस मुझे मिली थी उसके साथ साथ कुछ पेन भी आने लगा है, और कई बार वो पेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जब आपके रिलेशनशिप अगर एक्यूबनेस हो जाए. सो देयर आर लॉट ऑफ पैराडॉक्सेस. द अदर पैराडॉक्स आई फील इज़ लव बीइंग ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल. सो आज की जो यंग जनरेशन है वो ट्रांजैक्शनल लव में बहुत ज़्यादा आई वुड से डील कर रही है. जो हम किसी के लिए करते हैं प्यार में, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए इक्वल मेजर में वो चीज़ करेगा, पर हमेशा ऐसा हमेशा नहीं होता है. तो लव में आप एक इक्वलेंट ट्रांजैक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं जिसमें कि आप जब एक्चुअल यू आर इन लव विद समवन, यू grow into the best version of yourself together. So you are able to make each other grow together. So that is the ultimate love, when you are able to transform each other into the best version of themselves. Right. The other paradox of love, I would say, love is a healer and love is a destroyer. और इसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चीज़ नोटिस करी. तकरीबन 2 साल पहले आई हैड अ लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट wherein I was bedridden for about 6 months, and I had a multiple ligament surgery of my leg after a car accident. Okay. And that was the time I felt that healing power of my own, the love of my family, my spouse, and I felt that that healing power of love that can lift you above all the pains, all the challenges. And some people who are unfortunate in love, and sometimes they become revengeful, love can become a destroyer for them. So these are the paradoxes of love. I feel this is quite an interesting chapter, but it was quite difficult or a challenging thing for me to write, because seeing those two
facets which contradict each other. So that was a difficult part for me to write. Of course, sir, paradoxical itself is a एक spectrum के total extremes होते हैं. Yes. So when you're trying to write something which can be a paradoxical statement, you are actually first of all self-evolving and understanding that what is the right and what is the wrong in your ideologies and in the ideologies of so-called humanity. Of course, the relationship. Yeah. But how beautifully you actually brought out this love paradox in terms of destructive ideology and in terms of progressive and another beautiful side of love. I for one, sir, would say that I see love as the biggest strength in one's life, and of course the healing and the upliftment part, because as you said, sir, when you were going through this trauma and physical challenge after your accident, it actually somewhere helped you in your healing process, and I'm sure, Yes. sir, वो healing process भी और ज़्यादा fasten हुआ होगा. I for one feel that love can actually make you much more stronger. It gives you a vision. It gives you a drive to look for something positive in your life. If today, let's say my wife comes and keeps her hand on my shoulder and just tells me, Vipul, what you're doing is right, and I firmly believe in your ideology. Just keep doing it. A little more patience is required. Yeah. And somewhere in the subtle way, she is, giving that touch of love to me. And that what brings the confidence in my entire, body and in my mindset. So this paradoxical thing, I think, is the most challenging thing for any author. And if I have to write something ever in my life, I think I will also have to evolve myself to take this challenge, which is going to be the hardest thing. True. Right, sir. Sir, can I now take you to the Soul Satya's deep dive? Absolutely. I Ready think for it. the purpose today is to understand what is Soul Satya. Actually, मुझे तो ये इस नाम सोल साथिया से ही एक मैग्नेटिक वाला जो फील्ड बनता है ना, जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं. As a host, I got attracted to this particular name, and I must compliment that there must be think tanks who've actually gone and found this name and got it patented or registered or trademarked, because in terms of matrimonial aspects, which we are now going to be taking a deep dive into, the first thing is about soulmates. The second thing is about finding your satya, and how beautifully you've touched both the chords is actually reflected right in the name itself. True. Sir, Soul Satya, I don't think it's just the matchmaking. It is about AI-driven analytics. It is about psychometric evaluations. But अगर मैं ये देखूं सर कि इन सब चीज़ों को हटा के AI वर्ड ना कभी कभी हमें डरा देता है. इससे हटकर अगर आप दो लोगों को एज सोल पार्टनर्स, एज सोल साथिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इतनी डिटेल्स में आप एक रिलेशनशिप इंटेलिजेंस में आप डीप डाइव कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ रैशनली वेरी साउंड देन अ ट्रेडिशनल लेफ्ट राइट स्वाइप सिस्टम जो आज हमारे काफ़ी ऑडियंस में लोग समझते हैं. What is your analogy about this entire concept in the matchmaking process? अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, जो हमारे फादर या ग्रैंडफादर के टाइम में, सो ट्रेडिशनल मैट्रिमनी में कैसे होता था कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज़ के मंदिरों में, बिल्कुल उनके थ्रू आपको पता चलता था कि हाँ सो एंड सो रिश्ता है, और लड़का कैसा है या कितना कमाता है, और उसमें आपके जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं उसको वो पिच इन करते हैं. और मुझे इनफैक्ट आपकी बात से अचानक वो शोले का सीन याद आ गया जिसमें अमिताभ बच्चन वीरू के लिए मौसी से बात कर रहे हैं कि लड़का को कह रही हैं कि लड़का कैसा है, और वो उसके मतलब
अच्छाई भी कर रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं, और मौसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये तारीफ कर रहा है या जो है उसकी बुराई कर रहा है। हाँ, तो मतलब दैट इज़ द वे अ फ्रेंड इज काइंड ऑफ पिचिंग फॉर हिज ओन फ्रेंड फॉर द मैरिज प्रपोजल। और वहाँ से आगे चल के एक रिवॉल्यूशन आया जब ऑनलाइन मैट्रिमनी स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में धीरे धीरे भरमार आ गई कि इतने रिश्ते आने लगे कि आदमी या यूज़र जैसे ही रजिस्टर करता है तो उसके पास में एक दिन में 100 मैच आ जाते हैं, और वो कैसे डिसाइड करे कि कौन सा मैच सही है और कौन सा गलत है। लेफ्ट राइट। सो बिल्कुल सबसे पहला नज़रिया तो अट्रैक्शन का है जी, कि जो हमें अट्रैक्टिव लगता है उसको हम थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करते हैं, और जो नहीं अट्रैक्टिव लगता उसको नहीं करते, या फिर हमारे फिल्टर से ना मैच खाता हो अगर उसका प्रॉब्ली एज, कम्युनिटी या सम फिल्टर इज नॉट मैचिंग। it has a point, sir. Physical appearance is Yes. Something which first Yes. gives the So ignition. basically, the matrimonial platforms are working on the filters and the attraction part. That is the start point. Soul Sathi has got a totally different approach. Now हमने जो अपना विचारधारा जिसे स्टार्ट किया वो ये था कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इसको कैसे फिल्टर किया जाए। क्यों हम एक ऐसा डिसीजन मेकिंग टूल लेकर आए जो कि यूज़र्स को मदद करे कि वो एक कॉन्शियस इंटेंशनल चॉइसेस बना सकें। सो वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल मैच मेकिंग। Okay. दैट मीन्स कि एक हमने साइकोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसमें हमने कई तकरीबन 10 डिफरेंट साइकोलॉजी थ्योरीज़ का एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया, और उस फ्रेमवर्क से हमने एक जो है टेक्नोलॉजी जो है बैकएंड क्रिएट किया है। टेक्नोलॉजी पूरी बैकएंड में है, लेकिन फ्रंट एंड आपको सिर्फ एक क्लैरिटी, एक लाइफ सोल्यूशन दे रहा है, जो कि आपको एक डिसीजन मेकिंग टूल दे रहा है। फर्स्टली टू डिस्कवर योरसेल्फ, दैट इज द स्टार्ट पॉइंट। You understand yourself, how you are emotionally wired, and what are your blind spots, and then helps you to give your recommendations for suitable matches. So that is where we have changed the process of matchmaking. Okay. So this is the start point of Soul Sathya. So आप कहना चाहते हैं कि जो इंडिया की जो ट्रेडिशनल मैट्रिमोनियल एक ऑर्थोडॉक्स अंडरस्टैंडिंग है, विच इज़ आई बिलीव इज़ अ कमोडिटी मार्केट है, जिसमें पीपल आर मोर वरीड अबाउट फोटोग्राफ्स, पे चेक्स और द सैलरी स्लिप्स और इवन द कास्ट। सो जो आप साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग टोटली, आई फील इट्स लाइक अ रेबेलियन टूवर्ड्स दिस ट्रेडिशनल आउटलुक। Why do you think a boy, a youngster, will actually hop on to this psychological intelligence instead of going for that traditional orthodox mindset जो उसके माँ बाप ने सदियों से यूज़ भी किया है थ्रू नेटवर्क्स, थ्रू अदर मीन्स जैसे हमने डिस्कशन करा। वाई ऐसा सोल साथिया में क्या एक्स फैक्टर है जो आपको ट्रेडिशनल एक लेट मी से $1 billion मार्केट से अलग खड़ा कर रहा है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि ट्रेडिशनल जो मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने एक हमें ऑप्शंस की भरमार दे दी और यूज़र्स के पास में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया। लेकिन मैरिज जो है एक बहुत ही थॉटफुल डिसीजन है। आप मैरिज के डिसीजन को आउटसोर्स नहीं कर सकते अपनी फैमिली के ऊपर या अपने स्वाइप्स के ऊपर या जस्ट एक रैंडम डेटाबेस के ऊपर। ओके। आप मैरिज का जो डिसीज़न है उसको बहुत ही इंटेंशनली और इंटेलिजेंटली आपको लेना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक डिसीजन एनेबलिंग टूल आपको दिया है, देने की कोशिश की है हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिसमें कि जो साइकोलॉजी ग्राउंडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका मैंने जिक्र किया वो आपको सबसे पहले आपको पहचानता है, आपको एनालाइज करता है, आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को समझता है, आपके इमोशनल पैटर्न्स को समझता है कि आप कैसा फील करते हैं, क्या आपका सोच है और किस तरह के पार्टनर्स आपके साथ में बेटर अलाइन करेंगे। सो ये जो AI है ये आपको एक साइकोलॉजी एनेबल्ड डिसीजन मेकिंग टूल की तरह एक्ट करता है। ये एक
आईने की तरह है, एक कंपस की तरह है आपके लिए। कंपस आपको मिल गया है, आपने दिशा इसके साथ अभी आगे तय करनी है। यू हैव टू अंडरटेक द जर्नी योरसेल्फ। सो आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। AI is not taking your decisions. AI is enabling you to move on in that direction. Very beautifully said, and I think our audience should connect to our guest ideology today. And for doing that, I think, sir, आपका application अभी live है? Yes. I think you should download this application to feel it yourself, understand how this application is actually working, whether it's working beautifully as what the guest is telling, and then take a very clear and perspective about this entire concept and shoot your comments in our comments section. So I would like to make a clarification here. So as of now, what is live is our website. Okay. It's a website and it's a PWA app. Right. So it is not a Play Store or an iOS app. But it's a PWA app. It's called a progressive web app. Okay. So website of the platform is already live, and people can go into www.soulsathya.com. I will keep all the descriptions as brought out by the guest here in as part of my description in the podcast, and we will also make few reels and shorts in which these specific ideologies of our guest are and the other impetus are being taken care of, so that the messages keep amplifying in your minds and in your ears. सर आजकल की जो एप्स होती है ना, दे आर एक्चुअली बिल्ट ऑन स्क्रोलिंग बिकॉज आई थिंक प्रॉब्ली विद द सर्च दे गेट सम प्रॉफिट्स. ट्रू. आपका जो कॉन्सेप्ट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ सर, आपका कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी, जिसमें आपने जैसे आपने पहले बोला कि जो अभी $1 बिलियन मैट्रिमोनियल साइट है वो आपको एकदम क्लाउड कर देती है बहुत सारे ऑप्शंस के साथ. सो अगर आपका एप्लीकेशन इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग your psychological intelligence and aligning this with another person who can fit the voids or complement your personality as a soulmate. तो अगर हम ऐसा enabling tool दे रहे हैं तो don't you think ये discovery बहुत जल्दी हो जाएगी, and that means दो इंसान के बीच का closure और जल्दी हो जाएगा. और अगर ऐसा है तो जो ये स्क्रोलिंग वाली जो आइडियोलॉजी है जिसमें लोग प्रॉफिट्स कमाते हैं स्क्रोलिंग से, आपका टूल तो बहुत जल्दी क्लोजर दे देगा, तो फिर आपका तो लॉस मेकिंग टूल हो जाएगा. सो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दिस पार्ट ऑफ द माइंडसेट सर? सो लेट मी आंसर योर क्वेश्चन. सो फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो अपनी अप्रोच है एज ए इंटेंशनल डिसीजन मेकिंग, इससे हमने जो गैम्बल है उसको इक्वेशन से आउट कर दिया है. सो मैरिज इज़ नो मोर अ गैम्बल. सो इट इज़ अ इन्फॉर्म्ड इंटेंशनल डिसीजन चॉइस. सेकेंडली, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इफ़ द यूज़र इज़ एबल टू फाइंड अ गुड कंपैटिबल मैच थ्रू आवर साइकोलॉजी enabled platform, I think it is a measure of our success. So I would be very happy when the user is able to find a psychologically compatible match for himself or herself. But I would like to say another thing here कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त जी, क्योंकि मैरिज एक एंड पॉइंट नहीं है, स्टार्ट पॉइंट है. और ये हमारे प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छे से समझ लिया है. तो हम जब साइकोलॉजी एनेबल्ड मैच मेकिंग करते हैं तो हमारा मिशन का पहला भाग कंप्लीट होता है. पहला भाग. सो हमारा जो प्लेटफॉर्म है एक रिलेशनशिप लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हम सबसे पहले आपको एक सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू साइकोलॉजी एनेबल्ड मैच मेकिंग में मदद करते हैं. और उसके बाद हमारे 2 और वर्टिकल हैं, जिसमें कि जो 2 वर्टिकल्स हैं हमारे, सेकंड वर्टिकल इज़ द रिलेशनशिप इंटेलिजेंस वर्टिकल. यहाँ पर हम आपको एक डीप डाइव देते हैं अपने खुद की पर्सनैलिटी में और आपके पार्टनर के साथ आपके कंपैटिबिलिटी इंटेलिजेंस के अंदर. सो द पार्टनर्स कैन evaluate themselves, go deeper into their blind spots and their
avenues for more improvement, and this platform will help them to analyze themselves, and it give them recommendations how they can improve their relationships. The third vertical that I've planned, which is still in making as of now, is the relationship wellness vertical. So that will include a layer of guidance by AI, Okay. and a layer on top of it where the human marital counseling experts will be present to guide them. So that means we are not only enabling psychology enabled matchmaking for them, but also we are ensuring or helping them ensure that they can nurture and groom their relationship and grow into a lifelong partnership. So that is the overall aim of the platform. I must compliment my guest because ये जो ideology है, it's a very responsible and a very mature aspect. Primarily from the perspective that what we see in the market and what I have also experienced in my life is that जब दो soulmates का उनको एक साथ लाया जाता है किसी भी मंच पर, कोई मंदिर में या किसी नेटवर्क के थ्रू, तो वो लोग दो पहलू से देखते हैं. एक तो शादी कराई और उसके बाद भैया बस दूर चले जाओ. दूसरा, लोग डरते हैं कि अरे यार शादी ना कराओ बिकॉज कल को कुछ प्रॉब्लम होगी तो सारा ज़िम्मा हमारे पर आएगा. बट आई सी अ वेरी मैच्योर आउटलुक हेयर इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट इट इज़ जस्ट enabling to find your soul is the first step of this entire ideology, and then ensuring it that this relationship grows together. Yes. And when they are experiencing some turbulent times, Soul Satya is still there with them. Yes. Right from that inception to their lives ahead. So मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सोल साथिया सिर्फ वही नहीं है जो आपने ढूंढा है हमारे मदद से, हम भी आपके सोल साथिया हैं जो जिंदगी भर आपके साथ हैं. Very nicely said, and I think this should become your mission, statement also. Yes. Or maybe one of the branding strategies also. Beautifully said, sir. Sir, अगर मैं फिर दोबारा आपको backward ले जाऊँ, तो जब आपका OG, that is your original जो vision थी, वो क्या थी? Was it actually a business-oriented vision? Be very honest with our audience, sir. Sure. Yeah, was it that you were trying to make, changes to the emotional fabric of the society? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर बिकॉज आज के दौर में सर डिवोर्स रेट्स या फिर रिलेशनशिप डिससैटिस्फैक्शन आर राइजिंग स्काई रॉकेटिंग. यस. एंड आई एम श्योर सर इस विचारधारा को के बाद आप ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी सोल है जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और वो सच होना चाहिए सर. बिल्कुल. सो I am transported back 40 years now when I was 10 years of age, and I am holding my dad's finger and standing in front of the gate of the boarding school. So I did my schooling in Rashtriya Military School for 7 years. So that was a total military-like environment. जी सर. So मेरा जो घर से प्रस्थान हुआ वो 10 साल की एज में हो गया था. जी. और विदाई. उसके बाद 7 years in the Rashtriya Military School, thereafter 4 years of the ND and IMA training, and then close to 30 years in the Indian Army. So ये 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं वापस घर आया और it was a homecoming for me. And I had a very big revelation in my mind that throughout this my experience of 40 years, and I interacted with so many people, so many human connections I had with my teams, with my officers, with my soldiers, and I realized that it is your home that gives you the biggest stability. Correct. And gives you the strength to do your jobs in that perfect manner and give your best to this nation. So I felt that I had to give something back to the society for the wonderful experience that I had. And I think it is a way of giving back to the society that I realized that happy relationships lead to happy families. Happy families lead to happy homes. Happy homes, happy society, and I think that actually leads to a stronger nation. So it is, I think, my noble effort
towards nation building. Having retired from the Indian Army after 3 decades of service, I think it is my way of giving back to the society. By using this endeavor and venture of mine to Yes. make a difference, to create those happy families and societies which will actually, create a stronger nation. तो वो सोल कौन सी होगी सोल साथिया की जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? Yes, so the soul of Soul Satya, I think, integrity of the values which make Soul Satya this venture, that is trying to make this difference to the society and to the nation. So I think along with the decision making, that X factor that we have, I think the integrity is the soul of the Soul Satya. आज इन्होंने बिल्कुल वो फौजी वाली बात कर दी है, इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट, और हमारी सारी ACRs बोल लें तो उसमें ये चीज़ तो इस पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और यहाँ पे एक चीज़ के बारे में मैं अपनी जनता, अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि इट इज़ एक्चुअली, आई ऑल्सो फील वेरी ओवरवेल्म्ड एंड आई फील दैट इस मंच की वजह से मुझे ऐसे थिंक टैंक्स, ऐसे क्रिएटर्स, ऐसे फाउंडर्स के साथ मिलने का वो मौका मिलता है, और आपको मिलाने का मौका मिलता है। आप एक छोटी सी बात को समझिएगा, एक फ़ौजी जिसने 30 साल से भी ज़्यादा की फ़ौज की नौकरी करी है, आज वो एक सोसाइटी की जो एक इमोशनल फैब्रिक है उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें हम ब्रांड टैग्स कुछ भी लगा लें, मैट्रिमोनियल साइट्स, एप्लीकेशंस एंड ऑल, बट आप सोचिए कि कितना एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। एंड फौजीज, व्हेन वी से फ्रॉम मिलिट्री टू कॉर्पोरेट, they are not limited only funneling the routes to the MODs, they are actually creating waves in the society's ideologies also, and goes without saying, sir, respect for that, sir. Thank you. Sir, if I have another question in which can you amplify that जो हम AI tools के बारे में बात कर रहे हैं, psychological intelligence, relationship intelligence, psychometric के बारे में बातें कर रहे हैं, इसके अंदर हम जब AI को यूज़ कर रहे हैं फॉर एनहांसिंग ह्यूमन कनेक्शन, Yes. ये सिर्फ एनहांस हो रहा है या ऐसा तो नहीं होगा कि वो ह्यूमन कनेक्शन ही कहीं रिप्लेस हो जाएगा AI से? सो व्हाट इज़ that you are ensuring in this entire gamut of technology? Absolutely. I think जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमेशा एक फियर मॉन्गरिंग भी होती है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बट हमने इतने सालों से देखा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा दोनों तरफ होता है, और ये हमारे ऊपर है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करें। एज़ फार एज द अप्रोच ऑफ सोल साथिया इज़ कंसर्न, हम AI को, जो कि आज की सबसे ज़्यादा एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, बट हमारी ग्राउंडिंग साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, और हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। AI इज़ बिकमिंग एन एनेबलर, एक ये हमारा मिरर है जो एक ह्यूमन रिफ्लेक्शन हमें दिखा रहा है, हमारा अक्स हमें दिखा रहा है। सो AI in my system is working in 3 parts. The first part is self-discovery. So it helps you to discover yourself, your own emotional wiring, your own emotional needs, how you have to draw your healthy boundaries, Yes. all those things. So it helps you to identify that. It shows you your blind spots, which are invisible to us. We don't know about our own blind क्योंकि हम spots. एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। Yes. So I think we are supposed to know our own blind spots. Right. It helps you to see that. And third is that having identified your emotional patterns, it helps you to connect with people who have, similar patterns as you, and who would be able to, you will be able to identify better with such people. You'll find them more suitable and compatible as your partners. So it is helping you to do that. It is taking out that, what I mentioned earlier, that gamble or those randomness from the equation. It is trying to make it more thoughtful, intentional, intelligent. So you can say that it is a kind of a smart system. Smart system. So we are making a smart system here, helping you, and it is grounded in psychology.
When I say psychology, we have used a detailed framework. I have done a lot of research on this. I am myself a certified psychological counselor from the Indian Counseling Services. And I've done a lot of research on psychology. I've studied all these methods like the Gottman's method, the MBTI, the CBT, which are all having various uses when we talk about relationships. Right. And these frameworks have been embedded in the back end of the system. We have given weightages to these different aspects of psychology. So each thing has a weightage. And when we do matchmaking, I must tell you here that I give about 60% weightage to the psychological compatibility. And Right. just only 40% to the preferences that are given by the users, like what kind of partner do they want. So it's something like your psychology sometimes says something and you are saying something. So we are first identifying that, how you are wired and what actually are your emotional needs. And based on that, then we are helping you to connect with your suitable, partners. Wonderfully said, sir. I think for audience and Janta, the takeaway is that the more number of users, log on to our site, the the probability of having a better soul partner or a soulmate through Soul Satya will get amplified. So I think it's very, very important that more and more, footfall comes on your application sooner or later. Yes. And I think एज कमांडर विक्टर माइक सर मेरा रोल यही रहेगा कि हम इस मैसेज को और एम्पलीफाई करते रहें और प्रोग्रेसिवली एम्पलीफाई करते रहें सो दैट हमारी ऑडियंस जिसमें नई ऑडियंस भी ऐड होती है उनको भी ये मैसेज जाता रहे थ्रू योर शॉर्ट्स एंड रील्स. सर आपने वर्ड यूज़ करा कंपैटिबिलिटी का. अब कंपैटिबिलिटी सर अगर दो इंसान के बीच में क्लियर हो जाती है, इफ़ आई कैन अगेन पैराडॉक्सिकल वाली बात करूँ कि if the compatibility becomes clear, don't you think, sir, love somewhere loses its magic? And if it doesn't, then do you think it becomes even more deeper? So, I think what you're saying is that the mystery in love, I think, is more important than the compatibility. Yes, to some extent, sir. And you think that if mystery goes away, then the magic will disappear. Yes, sir. Okay, so let me talk about that. I feel that mystery in love looks good. It contributes to those initial sparks in love and gives that mushy feeling when filmy dunya wali feeling. When you're feeling good about love. But I think clarity is very, very important in relationship. Yes. When you are starting to know someone, unless you know yourself and your partner in and out, you will not be able to have a healthy relationship. So you need to know the patterns, how your partner feels happy, what are the things that trigger your partner, they make her sad, and such kind of things are very, very important in a relationship. Now I would like to give an example here. I knew one of our family friends who did a lot of search for the matches for their children. Yes. They had a son and a daughter, and after a point of time both the youngsters found their own match. Yes. And the father arranged lavish wedding ceremonies for them. Right. However, I came to know after about 6 to 7 months that both the marriages collapsed and they broke, and it was, I think they would have spent crores of money on those wedding ceremonies. But imagine there are so many dreams that the youngsters had for their marriage, the parents had towards their children, but just because of some incompatible equation with the couple, the marriages broke down. And this is not a singular example. There are many such examples happening around in the society. Yes. So this is where a clarity is very, very important. Right.
So if when you before making a relation, the mystery continues, you may think that it is magical, Yeah. but sometimes that balloon will burst, and it will lead to a lot of heartbreaks. It breaks the individual, it breaks the families. So I think if we are able to introduce clarity and understanding well before we get into the serious issues of marriage, that will ensure that people don't suffer later on. So I feel that clarity is more important, and once you are clear in a relationship, I think the magic will happen. The real magic is when the love continues, it grows into that long relationship for life. Right, I sir. would like to give example of my own parents. They have been married over 50 years, and it is so beautiful to see them together. They have their own imperfections, Of course. but I think that is the magic of love, that you're able to continue the journey together, keep growing together, become the better version of yourselves. I think that's the true magic. I think they have learned the art of embracing their imperfections in their partners. Yes. And that's what is the magic all about, sir. And honestly speaking, sir, I do agree with you, sir. There is a slight difference between finding love and then finding a total matchmaking process, which can be equated together, but at the same time, our take when we are heading towards a matrimonial side, we are not actually going straight to find love there. We are going for an agenda, for an objective. Yes. But here in this place, sir, since you mentioned about the psychological intelligence in which you give that part 60% weightage and the appearances and on the other parts 40%, it itself actually gives a very clear picture to the audience that what is important in our life. Yes. And that is what is getting reflected Yes, in your that is the application. USP of my platform, because I give more preference to the psychologies, the value alignment, the thoughts alignment. I think that is more important for me, because I know that will provide the stability for the marriage and not just the superficial filters or the attraction. So what I've understood, and you've also written that relationships should not be left to chances. अगर मैं 5 से 10 साल आगे फ्यूचर में देखता हूँ सोल साथिया को, which will definitely happen, sir, and if I feel and if I understand and if you also connect that soul साथिया has changed the society's paradigm. Yes. उस समय सर की जो एक हारमोनियस सोसाइटी बनेगी, जो आपकी विजन भी है, जिसके लिए आप निरंतर काम कर रहे हैं, आपकी आंखों से वो सोसाइटी कैसी होगी सर? सो मेरा विजन ये है कि फ्यूचर में जो कपल्स हैं वो सिर्फ अपना वेडिंग सेरेमनी और एक्सपेंसेस के लिए ही ना प्लान करें, एक रिलेशनशिप असेसमेंट के लिए भी प्लान करें, टू अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप डीपली. वो जितना इंटरेस्ट अपने हेल्थ और मनी की मैनेजमेंट में लगाते हैं, उतना ही इंटरेस्ट अपनी रिलेशनशिप वेलनेस में भी लगाएंगे, बिकॉज दे विल नो दैट देयर रिलेशनशिप वेलनेस इज एज इम्पॉर्टेंट एज मैनेजिंग देयर मनी और देयर हेल्थ. My other vision is that India has been a world guru as far as yoga is concerned, meditation is concerned. Yes, sir. I think relationship wellness is the next field where we can be an example to the world. And I think in 5 to 10 years from now, if we are able to change the paradigm, India will be able to set a glowing example in front of the world how to achieve the relationship wellness. Because already in India, we have that culture of having stable marriages as compared to the Western world. Yes, sir. But I think we just need to redefine it further and make this process more informed and intentional. So that is my vision in the coming 5 to 10 years. अब एक फौजी एक दूसरे फौजी को तंग करेगा, उससे फौजी वाले स्टाइल में क्वेश्चन पूछेगा as we drawing towards the closure of this episode, sir. Sir, if you're building a team today, you have built teams earlier, sir, and since you mentioned about relationship intelligence, अगर इस आस्पेक्ट को यूज़ करते हुए, रिलेशनशिप इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आप अपने यूनिट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मच मोर स्ट्रॉन्गर, इज दिस द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ लीडरशिप दैट यू फील? एंड बेसिकली मैं आपको वहाँ वापस ले जा रहा हूँ आपकी रिक्रूटमेंट वाले वक्त में, जो मैंने अपनी ऑडियंस को बताया नहीं था, दैट सर वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट एस्पेक्ट्स. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, सर? या सो आज से तकरीबन 1-2 साल पहले
तकरीबन मैंने रिक्रूटमेंट रैलीज़ में और कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में रिक्रूटमेंट में काफ़ी जो है डिटेल में पार्टिसिपेशन किया और रिक्रूट्स की सिलेक्शन के अंदर काफ़ी बड़ा योगदान था मेरा। और मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा हमारे ऑडियंस को कि जो हमारा ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है उसमें ऑलरेडी वी हैव अ साइकोलॉजी एज वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द ऑफिसर्स। और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसमें इवन रिक्रूट्स के लिए भी हम लोग साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशंस धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी बेटर। किसी भी आर्मी में टीम स्पिरिट और कैमरेडरी, एस्पिरिट डी कोर एज वी कॉल इट, is absolutely important and vital for any army or any organization. I think the same applies to the corporates as well. If their teams work well, and as of now they do a lot of initiatives for the team building. Yeah. So team spirit is extremely important. Relationship intelligence, I think, is a learnable skill, and it is like what emotional intelligence used to be some years back or decades back. Relationship intelligence is the new skill that has to be learned by everyone. And presently in some businesses they are already using it, wherein for the customer relations and such like things they already employ in their business analytics how to use the relationship intelligence. But I think this is very much possibility. In the coming years, it will be used by the organizations, the forces, as well as by the business houses as well, to improve their teamwork, to improve their productivity. I think this is exactly a disruption of a think tanks, which will help us, build up this relationship aspect much more stronger. Sir, as we come towards the closure of this episode, sir, before we close, sir, what would you like to say to somebody who's still trying to find his or her right partner? Okay, so my message to your viewers and to someone who's actually looking for a life partner, and some of them may have been waiting for their life partner for long. I think, firstly, I would say that do not hurry. Take a pause, and as I said, the first and the foremost thing is to know yourself, indulge in some self-discovery, find your blind spots, how you react emotionally, what are your healthy boundaries where you have to set, and make conscious choices, make intelligent choices. Somebody may be feeling pressurized by the family pressures or the peer pressure. But I think pressures should not be the trigger to get married. It should be by choice. The marriage should bring peace to you. It should not bring, I would say, a disturbance in your lives. So make a right decision, make a conscious decision. And Soul Satya's endeavor is to help you in making that conscious choices, the right decision-making tools we have prepared for you. So I would urge all of you to come on board the platform, see how we are using the psychology tools for the matchmaking. For the married couples or the people who are already in relationships, we have the relationship intelligence platform. They can come and do a deep dive into their relationships and take their intelligence reports. And that will help them understand their relationships better. And to, see their blind spots and to improve their relationship further. And I think this is a moment that we are, taking from your studio right to your viewers and I think to the nation. Wherein I must say, मुझे वो शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया. सो ये कारवां हमारा सब लोगों के जुड़ने से और बड़ा होता जाएगा और दूर तक जाएंगे हम. और आई एम श्योर दैट माई this positive endeavor of making a difference to the society and creating happy families, happy societies and a strong nation will surely come true. And I also thank you so much for giving us this platform
to take the voice of Soul Satya and to express my views here. And it was a wonderful conversation with you. Definitely, sir. I am I think you brought out the best in me, wherein I was able to give you my point of view and try to explain to our viewers what Soul Satya is all about. So thank you so much. Thank you I'm so looking much, sir. forward to many more interactions. Sure, sir. उद्धारत आत्मानत ना आत्मानम अवासाध्यत. That means मनुष्य अपने उद्धार का खुद रीज़न बनता है और अपने पतन का रीज़न भी खुद बनता है. I think today's conversation with Soul Satya with Colonel Rakesh Dogra is about venturing into self-care, understanding our blind spots, working on our strengths, thinking about psychological intelligence above the appearance for our soulmates. This concept is something which is very intriguingly, captivating. It's actually, giving me itself a very different paradigm shift in my understanding of what matrimony or matrimonial sites are actually selling their products or commodity in the commodity market. What I feel is that when an author of 21 Secrets of Eternal Love, which I guess is a bestseller on Amazon now, when such creators and such positive thinkers align their thoughts to create something emotionally very viable, for the upliftment of our society, then definitely something better only is supposed to come to us. Supporting the Colonel in his forward journey, I would only say that I will try my best to keep amplifying these thoughts and share with you all through shorts and reels in the coming times. And as sir has said that ये कारवां तो अभी शुरू हुआ है. इस कारवां में हम relationship intelligence के बारे में और भी बात करेंगे. We probably will have certain long clips and the moment sir's application gets even more advanced and we start talking more about the post marriage aspects, that is when we probably will have another round of such candid conversations. Thank you so much, sir, from the team, Commander Victor Mike. The untold story that you have brought out to our audience is honestly a very, very brutally honest and beautiful, experience for me. And what I feel is that we need more of such positive thinkers in our societies to ensure that society's basic upliftment towards that positive goal is always happening. It's a continuous process and should not stop anywhere. Thank you, Commander. Thank you so much, sir. मैं अपनी जनता से गुजारिश करूँगा, please do not forget to like, share and subscribe to Commander Victor Mike's channel because आप लोगों के support से ही मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ और आप लोगों के support से ही मैं आगे ऐसी कई inspirational stories, informative mindsets को आप सभी के साथ connect कर पाऊँगा. आज मुझे भी बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक का ये सो कॉल्ड एक ब्रांड कोलैबोरेशन भी था एंड मैं अपनी ऑडियंस को ये भी कहना चाहूँगा दैट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस फॉर सच कोलैबोरेटिव माइंडसेट्स. Understand that these candid conversations will always have a purpose and a very collaborative ideology. It can be a brand, it can be a mindset, it can be anything. The only challenge between me and you is just to pick up a phone and reach out to us and then the magic will happen. Thank you so much, beautiful audience, for supporting me like this, and don't forget to like, share and subscribe to Commander Victor Mike's channel. Jai Hind, Jai Bharat.